आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल मुनीम जी ऐप में। और इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे ही टैली का पूरा कोर्स कर सकते हैं, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि राउंड ऑफ मेथड क्या होता है। तो जब भी हम किसी को सामान बेचते हैं तो सामान बेचने की एंट्री सेल्स के वाउचर में करते हैं। यदि सामान का टोटल बिल दशमलव में आए और आप चाहते हैं कि दशमलव के अंकों को बिल में से हटा दें तो राउंड ऑफ मेथड का प्रयोग करेंगे। आपके सामने एक सेल्स का इनवॉइस है और इस सेल्स के इनवॉइस में हम लोग शुगर यानी कि चीनी बेच रहे हैं टाटा कंपनी की 5 किलो 200 ग्राम 32 रुपये किलो के हिसाब से। तो टोटल बिल बना है 166 रुपये 40 पैसे का। अब 40 पैसे ग्राहक से लिए तो जाएंगे नहीं, तो हम चाहते हैं कि उन 40 पैसों को बिल में से माइनस कर दें। तो अब आप देख रहे हैं नीचे 40 पैसे माइनस हो रहे हैं और लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, 166 रुपये का टोटल बिल मिल रहा है। तो जो 40 पैसे माइनस हुए हैं वो राउंड ऑफ मेथड की वजह से हुए हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि राउंड ऑफ मेथड का प्रयोग कैसे करेंगे। आपके पास जो टैली की बुक है उसमें पेज नंबर 130 पर राउंड ऑफ मेथड का चैप्टर दिया हुआ है। टैली की बुक के पेज नंबर 130 पर वही एग्जाम्पल है जो मैं अब आपको समझाऊंगा। तो राउंड ऑफ मेथड को समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को देखें। 1 अप्रैल 2020 को हम 50 किलो चीनी खरीद रहे हैं 30 रुपये किलो के हिसाब से, और 1 अप्रैल 2020 को ही हम 5 किलो 200 ग्राम चीनी बेच रहे हैं 32 रुपये किलो के हिसाब से। तो सेल्स के इनवॉइस में राउंड ऑफ मेथड का प्रयोग कैसे करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। तो टैली में कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले कंपनी बनानी है, तो क्रिएट कंपनी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म में आपको कंपनी की डिटेल भरनी है। तो यहाँ पर ऊपर कंपनी का नाम लिखा जाएगा, किस नाम से फर्म है। तो यहाँ मैं काका ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक फर्म बना लेता हूँ। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करके यहाँ पर हम एड्रेस लिख लेते हैं। ये डिटेल आपको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये डिटेल आपको वैसे सिखाई गई हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर कहीं काम करेंगे या खुद की फर्म में काम करेंगे तो ये सब डिटेल भरना ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ एंटर कर करके इसे सेव कर देता हूँ और लास्ट में एक्सेप्ट हो जाएगा और आपकी कंपनी यहाँ पर बन चुकी है। तो दिए हुए क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले हमें लेजर बनाने हैं। तो लेजर बनाने के लिए अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको लेजर के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और लेजर के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने सिंगल लेजर क्रिएट आएगा और मल्टीपल लेजर क्रिएट आएगा, यानी कि आप लेजर एक एक करके भी बना सकते हैं और एक साथ भी। तो यहाँ पर हम जो राउंड ऑफ का लेजर बनाएंगे वो सिंगल ही बनाएंगे, बाद बाकी और लेजर को आप मल्टीपल बना सकते हो, एक साथ बना सकते हो। तो हम लोग क्रिएट में आएंगे। अब यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर बनेगा क्योंकि हम लोग बिल में से दशमलव की संख्या को हटाना चाहते हैं। अब यहाँ पर नीचे पूछ रहा है अंडर, यानी कि राउंड ऑफ का लेजर किस ग्रुप में आएगा। तो यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही ग्रुप सेलेक्ट करना है क्योंकि जो 40 पैसे का हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमारा एक तरीके से खर्चा है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए ग्रुप को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है टाइप्स ऑफ लेजर, यानी कि ये जो लेजर आप बना रहे हो ये किस प्रकार का है। तो यहाँ पर हमें इनवॉइस राउंडिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो ये राउंड ऑफ का लेजर राउंडिंग की तरह तभी कार्य करेगा जब आप उसे सेलेक्ट करेंगे। अब राउंडिंग मेथड में यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग। तो यहाँ पर आपको डाउनवर्ड राउंडिंग को सेलेक्ट करना है क्योंकि हम 40 पैसे को माइनस करना चाहते हैं, प्लस नहीं। तो 40 पैसे को माइनस करने के लिए डाउनवर्ड राउंडिंग। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर राउंडिंग लिमिट का मतलब है कि आप कितने रुपए तक का डिस्काउंट देना चाहते हैं, राउंड ऑफ करना चाहते हैं बिल को। तो यहाँ 1 रुपया ही रहेगा और एंटर करके इस लेजर को सेव कर देंगे। अब ESC बटन दबाकर इस ऑप्शन से बाहर निकलेंगे और बाकी लेजर हम लोग मल्टीपल बनाएंगे। तो मल्टीपल लेजर के क्रिएट में एंटर करेंगे और ऊपर यहाँ पर हमें ऑल आइटम को ही सेलेक्ट करना है। अब हमें परचेज और सेल्स का लेजर बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट परचेज के ग्रुप में आएगा। और उसके बाद दूसरा लेजर बनाएंगे सेल्स अकाउंट, ये सेल्स अकाउंट के ग्रुप में आएगा। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर बटन दबाकर इन दोनों लेजर को सेव कर देंगे। अब ESC बटन दबाकर फिर से बाहर आएंगे और गेटवे ऑफ टैली के पेज में यहाँ पर
अब हमें उन सामान के नाम लिखने हैं जिन सामान को हम लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो सामान का नाम लिखने के लिए इन्वेंट्री इन्फो के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इस ऑप्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे, क्योंकि जो चीनी हम खरीद रहे हैं उसकी इकाई किलोग्राम है। तो यूनिट ऑफ मेजर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, क्योंकि हम ये इकाई बनाना चाहते हैं। क्रिएट को सेलेक्ट करेंगे। अब जो चीनी हम खरीद रहे हैं वो किलोग्राम में, तो इसलिए सिंबल यहाँ पर केजी रहेगा और फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिखा जाएगा नीचे किलोग्राम। और ये लिखने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 3 आएगा, क्योंकि चीनी जो हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो दशमलव में भी हो सकती है। जैसे 5 किलो 200 ग्राम बेचेंगे तो 200 ग्राम में 3 अंक आ रहे हैं। और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ESC बटन से बाहर निकलेंगे। जो सामान हम खरीद रहे हैं उसकी कंपनी का नाम, उसका ब्रांड का नाम स्टॉक ग्रुप में लिखा जाएगा। तो स्टॉक ग्रुप को ओपन करेंगे और इसके अंदर हम उस कंपनी का नाम एक एक करके भी बना सकते हैं या एक साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंपनी का नाम एक एक करके ही बनाएंगे, क्योंकि एक ही कंपनी है। तो यहाँ ऊपर हम लोग लिखेंगे टाटा, क्योंकि जो चीनी हम खरीद रहे हैं वो टाटा कंपनी की है। और इसे एंटर कर करके हम लोग सेव कर देंगे। तो सामान की जो कंपनी है वो बन चुकी है। उसके बाद ESC बटन दबाकर फिर से बाहर आएंगे और स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम क्या होता है? जो सामान खरीद रहे हैं उसका नाम। तो स्टॉक आइटम के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। स्टॉक आइटम भी स्टॉक ग्रुप की तरह एक एक करके बना सकते हो या एक साथ बना सकते हो। तो यहाँ भी हम स्टॉक आइटम यानी कि सामान का नाम एक एक करके बनाएंगे। तो क्रिएट में जाएंगे। ऊपर उस सामान का नाम लिखा जाएगा जो सामान हम खरीद रहे हैं। तो यहाँ हमने लिखा शुगर और ब्रैकेट में लिख दिया टाटा, क्योंकि टाटा कंपनी की चीनी है। एंटर बटन दबाएंगे। यहाँ पर अंडर में उस स्टॉक ग्रुप को चुनेंगे जिसका सामान है, जिस कंपनी का सामान है। तो टाटा को सेलेक्ट किया। उसके बाद एंटर। यहाँ यूनिट के जो चीनी खरीद रहे हैं उसकी इकाई क्या है? तो चीनी हम लोग किलोग्राम में खरीदते हैं तो किलोग्राम लेंगे और एंटर करके इस ऑप्शन को हम लोग सेव कर देंगे। जो सामान हमें खरीदना और बेचना है वो सामान यहाँ पर स्टॉक आइटम में बन चुका है। अब ESC बटन दबाकर यहाँ से बाहर निकलेंगे और गेटवे ऑफ टैली के पेज में वापस आ जाएंगे। तो अकाउंट्स इन्फो में हमने लेजर बनाए थे। इन्वेंट्री इन्फो में हमने यहाँ पे सामान का नाम चढ़ाया था। और अब हमें सामान खरीदने और बेचने की एंट्री करनी है। तो नीचे अकाउंटिंग वाउचर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में अंदर जैसे ही आप आएंगे तो परचेज यानी कि सामान खरीदने के लिए F9 बटन दबाएंगे या इस बटन पर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने परचेज का वाउचर ओपन हो चुका है। तो अब हमें चीनी खरीदनी है। तो एंटर बटन दबा के यहाँ पर पार्टी नेम लेना है कि चीनी आप किससे खरीद रहे हैं। तो चीनी नगद ले रहे हैं तो कैश, और एंटर बटन दबा के परचेज लेजर में परचेज का अकाउंट ही आएगा, परचेज का लेजर आएगा। इसे सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ द आइटम में क्या खरीद रहे हैं तो स्पेस बटन दबाते ही आपके सामने स्टॉक आइटम की लिस्ट आ जाएगी जो हमने इन्वेंट्री इन्फो में बनाई थी। तो अब हम चीनी खरीद रहे हैं तो यहाँ से चीनी को सेलेक्ट करेंगे। एंटर बटन दबाएंगे। क्वांटिटी कितना खरीद रहे हैं तो चीनी हम लोग 50 किलो खरीद रहे हैं तो 50 लिख के हम लोग एंटर करेंगे। और चीनी हम लोग खरीद रहे हैं 30 रुपये किलो के हिसाब से, तो 30 लिखा अमाउंट रेट में हमने, और एंटर बटन दबाकर सेव करेंगे। अगर और कोई भी आइटम, अब ये जो चीनी खरीद रहे हैं 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं, अगर आप तारीख बदलना चाहें तो F2 से बदल सकते हैं। फिलहाल हम 1 अप्रैल ही रहने देंगे क्योंकि हम 1 अप्रैल को ही खरीद रहे हैं। अगर और कोई सामान 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं तो यहाँ लेंगे, वरना एंटर करके इसे सेव कर देंगे। अब हमें चीनी बेचने की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर सेल्स लिखा हुआ है, F8 बटन दबाएंगे या इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेल्स का वाउचर ओपन हो चुका है। अब चीनी बेच रहे हैं 1 अप्रैल को ही तो तारीख 1 अप्रैल रहेगी। एंटर बटन दबाएंगे। पार्टी नेम में कि आप सामान किसको बेच रहे हैं, तो नगद बेच रहे हैं तो नगद, अगर उधार होता तो यहाँ पर किसी पार्टी का नाम आ जाता। तो कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे, इसको एंटर दबाते जाएंगे, डिटेल आगे बताई जाएंगी। सेल्स के लेजर में सेल्स का ही लेजर आएगा तो यहाँ पर एंटर बटन प्रेस करेंगे। नेम ऑफ द आइटम में क्या बेच रहे हैं तो जैसे हम स्पेस दबाएंगे तो आपके सामने यहाँ चीनी आ जाएगी, कितना स्टॉक में है जो अभी हमने खरीदा था 50 किलो, और शुगर को सेलेक्ट करेंगे। अब हम चीनी बेच रहे हैं 5 किलो 200 ग्राम, तो हम लोग यहाँ पर 5.200 लिखेंगे क्वांटिटी में। तो 5.200 हम तभी लिख पा रहे हैं
जब हमने किलोग्राम जो यूनिट बनाई थी वहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में 3 लिया था। अगर हम वहाँ 0 रहने देते तो यहाँ 200 ग्राम की हम एंट्री नहीं कर पाते। एंटर बटन दबाएंगे। चीनी बेच रहे हैं हम 32 रुपये किलो के हिसाब से, तो यहाँ 32 लिखेंगे और एंटर। अब अमाउंट में आ गया 166 रुपये 40 पैसे। अब 40 पैसे तो ग्राहक से लिए नहीं जाएंगे, अब हम इन 40 पैसे को हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अगर और कोई आइटम है तो यहाँ लेंगे, वरना एंटर दबाएंगे। अब स्पेस दबा के यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, एंटर बटन एक्स्ट्रा लेकर स्पेस दबाना है। अब यहाँ लेजर की लिस्ट आएगी और हमें कौन सा लेजर सेलेक्ट करना है, राउंड ऑफ। जैसे ही हम राउंड ऑफ का लेजर सेलेक्ट करेंगे तो जो बिल में से 40 पैसे अपने आप ही माइनस हो जाएंगे। माइनस इसलिए हुए क्योंकि हमने जो लेजर बनाया था वहाँ डाउनवर्ड राउंडिंग लिया था, और एंटर करके सेव करेंगे। तो आप देख रहे हैं बिल में 166 रुपये आया है, 40 पैसे अपने आप लेस हो चुका है। तो यही राउंड ऑफ मेथड होता है। आपको कैसा लगा हमारा डिजिटल मुनीम जी ऐप और इसका कोर्स? यदि आपको हमारा ऐप और इसका कोर्स पसंद आया हो तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर फटाफट हमें 5 स्टार रेटिंग कर दें, और मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।